हम्म। मैं सीमा तिवारी B.Ed 4 से। मेरा विषय है जो आज का पर्यावरण शिक्षा है और जो उसका शीर्षक है मिट्टी के प्रदूषण, अर्थ, कारण एवं उपाय। सर्वप्रथम मैं ये बताऊंगी कि मिट्टी प्रदूषण होता क्या है। यह एक भूमि अथवा भू एक व्यापक शब्द है। मिट्टी खनिज लवणों तथा अपघटित जैविक पदार्थों का समूह मात्र न होकर स्वयं में एक जटिल तंत्र है जो लंबे समय में जलवायु, जीवों व भौतिक कारणों की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें स्थलीय पौधे अपनी जड़ें जमाकर स्थिर रहते हैं तथा पानी व अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। मिट्टी का निर्माण होता है। अनेक प्रकार की चट्टानें हैं जो टूटती हैं, फूटती हैं, इसके कारण होता है। बाद में इन खनिज कणों के साथ कार्बनिक पदार्थ जुड़े जाते हैं और अनेक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा खनिज पोषक तत्व पौधों को मिलते रहते हैं। मिट्टी में विविध लवण हैं, खनिज हैं, तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, गैस हैं एवं जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मिट्टी में उपर्युक्त पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में विभिन्न कारणों द्वारा परिवर्तन मिट्टी प्रदूषण कहलाती है। अब मैं आपको मिट्टी प्रदूषण है क्या, ये कैसे होता है और इससे कैसे इसको अपन समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी मृदा प्रदूषण होते हैं जिससे हमको नुकसान पहुंचता है, तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा ये अपने टीचिंग एड मटेरियल का यूज़ करके बताना चाहती। ये है मिट्टी। ये मिट्टी देख रहे होंगे, सभी को दिख रही होगी। ये मिट्टी है और ये टीचिंग एड की सहायता से मैंने एक छोटा सा वीडियो भी तैयार किया है और मैं आपको उसको भी दिखाना चाहती हूँ। मात्र 1 मिनट का है वो। हाँ ठीक है। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है पोल्यूशन, भले ही वो एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन। और अब एक और बड़ी समस्या और खड़ी हो गई है, वो है सॉइल पोल्यूशन, यानी भूमि प्रदूषण, जो तेजी से बढ़ रहा है। इस भूमि प्रदूषण की वजह से मिट्टी ठीक से उपजाऊ नहीं हो पा रही है और कई जगहों पर तो भूमि बंजर हो गई है। आजकल खेती के लिए केमिकल खाद और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो भूमि प्रदूषण को और बढ़ावा दे रहा है। दरअसल केमिकल के इस्तेमाल से भूमि बंजर हो जाती है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। खेती के वक्त इस्तेमाल किया गया केमिकल सीधे फलों और सब्जियों के जरिए हम तक आता है, जिससे ब्रेन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कॉलन कैंसर, लिम्फोमा और व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी का खतरा 6 गुना तक बढ़ जाता है। बीते कई दशकों से दुनिया में आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल 4 गुना तक बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक हम अपने जीवन में अलग अलग तरह से 60,000 से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बेहद हानिकारक है। सबसे करें पर्यावरण को। तुम बोल। जैसा कि बच्चों आज आपने वीडियो देखा मिट्टी प्रदूषण का, मुझे अच्छा लगा होगा आप सभी को और आपको इसमें कुछ प्रभाव भी पड़ा होगा आगे देखकर। अब इस तरह से आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मिट्टी प्रदूषण के कुछ कारण भी हैं। जैसे पहले भूक्षरण है। भूक्षरण में क्या बताया गया है कि भूक्षरण द्वारा कृषि क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी कुछ ही वर्षा में नष्ट हो जाती है, जबकि इतनी गहराई की उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में सैकड़ों व हजारों साल लग जाते हैं। दूसरा है आपका वन विनाश। वन विनाश में क्या तात्पर्य है कि वन विनाश द्वारा भूमि के नग्न होने के बाद जब भारी मूसलाधार वर्षा अथवा ओलावृष्टि होती है तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ टूटकर ढीली होकर पानी के साथ बह जाती है। वे विहीन क्षेत्रों में ओलों के भार आयतन द्वारा मिट्टी अधिक तेजी से टूटती है। वन विनाश द्वारा मिट्टी का कटाव इतनी तीव्र गति से हो जाता है कि 100 वर्षों में होने वाला मिट्टी कटाव एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। तीसरा इसका क्या कारण है? सिंचाई द्वारा। हमारे देश में सिंचाई के लिए जल स्रोतों को अभी पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जाता। खेती की पैदावार में सिंचाई की नहरों का अत्यधिक महत्व है, किंतु कृषि के लिए वरदान देने वाली इन नहरों के जल अभिशाप भी बढ़ रहा है। नहरों में जल से कृषि भूमि में पानी का जमाव हो रहा है, जिससे देश की अनेक भागों में मिट्टी के खारेपन की समस्या उभर कर सामने आई है। इस तरह से अब चौथा है गहन खेती। गहन खेती से क्या तात्पर्य है कि गहन खेती से सीमित कृषि भूमि में
वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृषि करके वर्ष में अधिक फसलें, अधिक अन्न उत्पन्न करना। जिन क्षेत्रों में सघन रूप से फसलें पैदा की जा रही हैं वह फसलें जैसे पौधे हैं, मिट्टी से कैल्शियम है, सल्फर, मैग्नीशियम है, पोषक तत्वों को तथा मैग्नीज, लोहा, तांबा, जिंक आदि तत्वों के द्वारा वह खिंच जाते हैं। अब उसके बाद है आपका 5वां कीटनाशक और कृत्रिम उर्वरकों के द्वारा प्रदूषण हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि मिट्टी जो प्रदूषण है वह रासायनिक खादों के उपयोग द्वारा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से भी मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादित अनाजों की सुरक्षा के लिए भी उसमें उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है, अब उसके बाद ये आता है कि मिट्टी, अब ये तो हमारे कारण हो गए जिन कारणों से हमारी मृदा प्रदूषण हो रहा है ना, और जिसके कारण हमारे शरीरों में भी नुकसान पहुंच रहा है, स्वास्थ्य में भी हानि पहुंच रही है, जीव जंतु में भी पहुंच रही है, खाने पीने अनाज में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको हम रोकें कैसे? इसको रोकने के लिए भी कुछ सरकार ने उपाय बनाए हैं। जैसे पहला इसमें बताया है कि फसलों पर छिड़कने वाली विषैली दवाओं का उपयोग बंद कर दिया जाए। दिन प्रतिदिन आजकल वर्तमान स्थिति में हम देखें कि विषैली दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, जिसके कारण फसलों को उपजाया जा रहा है और वह जिसको हम खाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। अब दूसरा इसमें ये क्या है कि कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। तीसरा क्या है, खारी भूमि को वैज्ञानिक विधि द्वारा सुधारा जाए। जो खारी भूमि है वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा उनको सुधार लाया जाए, जिससे हमारे स्वास्थ्य में हानि ना हो। नेक्स्ट ये है कि खेतों में पानी के निकास व जमाव आदि की गंभीर समस्या को दूर किया जाए। जो पानी रुक रहा है उस पे हमको जमाव नहीं होने देना चाहिए, उसको साफ़ करते रहना चाहिए, पानी निकास की जगह बनाना चाहिए, जिससे हमारे अनाज में सड़न पैदा ना हो। 5वां यह है कि नहरों के निर्माण व विकास के समय इसके पर्यावरणीय अध्ययन किए जाएं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रों में वन विनाश पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो हमारे वन काटे जा रहे हैं, उन पे दिन प्रतिदिन विनाश होता जा रहा है, उसको भी हमको रोकना चाहिए तथा वन विकास जैसी परियोजनाओं का भी प्रारंभ किया जाए। फिर झूम खेती पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे भूक्षरण रुक जाता है। इसके बाद है बाढ़ से होने वाली विनाश को रोकने के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की जाए। ढालू भूमि व सीढ़ीनुमा कृषि पद्धति अपनाने पर भी बल देना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ये प्रश्न मैंने देखा है कि 1-2 साल पहले आए हुए हैं, और इस पे आप अच्छी तैयारी करें। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।